अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सही है उसके जो टाइप्स होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट उनका ओवरव्यू लेंगे कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहा है कि ये दो टाइप्स का होता है एनिमल्स के अंदर। मतलब कि हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना एनिमल्स के अंदर, उसके दो टाइप होते हैं, मतलब वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम जो कि सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जिसके थ्रू हमारे पास सिस्टम के थ्रू सर्कुलेशन होती है ब्लड की, उसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये दो तरीके से होता है। एक वो होता है जो कि बिल्कुल ओपन होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा होता है क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड होता है ना, वो ब्लड किसी भी वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता। मतलब कोई एक प्रॉपर जैसे वेसल्स हो, वेसल्स का मतलब होता है ये ट्यूब्स लाइक जो वेसल्स होती हैं सही है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करे, तो ऐसी कोई वेसल्स नहीं होती ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में। ब्लड जो होता है सही है वो बिल्कुल ओपनली फ़्लो करता है सही है, और ओपनली फ़्लो करता है, और जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। मतलब जो ओपन हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स होंगे तो ब्लड उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू है, कोई सेल्स है, तो ये जो ब्लड होगा ना वो ब्लड इनसे बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। ऐसे नहीं होगा कि इनके अराउंड किसी वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा हो, ऐसे नहीं होगा, वो उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा। क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सही है ब्लड किसके, जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके साथ। तो इसी वजह से हमारे पास कोई ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कोई ऐसी सच कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, मतलब वो अलग अलग नहीं होते। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब होता है वो फ्लूइड जो कि हमारे पास सेल्स को सराउंड करता है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वो जो फ्लूइड होता है ना सेल को सराउंड करता है, तो वो और ब्लड के बीच में कोई ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, बिकॉज हमारे पास ब्लड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सेल से। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स हैं, तो सेल्स के अराउंड हमारे पास ब्लड वैसे ही पूरा पड़ा हुआ है, तो कोई इस सच इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जो हमारे पास ये होगा अपना ब्लड, उसके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, वो अलग अलग नहीं होते। उसके बाद हमारे पास जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो प्रॉपर वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। मतलब ब्लड की वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, देखिए हमारे पास ये ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर वो टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। और वो जो हमारे पास वेसल्स होती हैं वो जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू मौजूद होती हैं, उनके अराउंड मौजूद होती है, तो उनके अंदर ही वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो करता रहता है। वो कभी भी जाके सेल्स से या टिश्यूज़ के कांटेक्ट में नहीं आता और वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो ये होता है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके केस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेल्स है, तो इन सेल्स के अराउंड जो हमारे पास एक फ्लूइड होती है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के बीच में एक डिस्टिंक्शन होगी, क्योंकि ब्लड ये हमारे पास वेसल है तो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये और जो ये सेल्स के अराउंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है वो अलग अलग होंगे। तो होगा क्या, ब्लड और जो डिफरेंट सेल्स हैं इनके बीच में जो एक्सचेंज होगी चीज़ों की, सेल्स से डिफरेंट चीज़ें ब्लड में जाएंगी या ब्लड से सेल्स के अंदर आएंगी, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू आएंगी। पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगी, उसके बाद ही सेल्स में जाएंगी, या सेल्स से चीज़ें निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगी, बाद में वो वेसल के अंदर जो ब्लड है उसमें जाएंगी। तो मतलब ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में बिल्कुल डिस्टिंक्शन है, वो अलग अलग होते हैं। जबकि ओपन टाइप में ऐसा नहीं होता। ओपन टाइप में आप देख सकते हैं, देखें हमारे पास ये जो हार्ट है, तो हार्ट से हमारे पास ब्लड जो है ना, वो हार्ट पंप कर रहा है ना, तो वो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, तो वो पूरा जो हमारे पास है ना बॉडी, उसके अंदर बिल्कुल ओपनली मौजूद है, वो किसी भी वेसल्स के अंदर नहीं है, वो ऑर्गन्स को हमारे पास डायरेक्टली सराउंड कर रहा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, और ओवरऑल वो पूरा जो फ्लूइड होता है ना उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो वो जो हीमोलिम्फ होता है सही है, ये हमारे पास जो ऑर्गन्स होता है उसके अराउंड कैविटीज़ होती हैं, साइनसेस होते हैं, उनके अंदर फ्लो करता है। कोई भी अलग अलग ऐसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हीमोलिम्फ वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज के बीच में। ओपन में ब्लड ओपन होता है, बिल्कुल किसी भी वेसल्स के अंदर नहीं फ्लो करता। क्लोज के अंदर वो बिल्कुल क्लोज वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।